Dear students, let's discuss today the questions and answers of the lesson Discovering Truth. The saga continues. The first question is give reasons for the following. There is series of some questions and we have to give the reasons for the statement given in the question. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. जो किंग ट्यूट था उसकी बॉडी बार बार जांच का एक सब्जेक्ट बनी रही. ऐसा क्यों? वी हैव टू गिव रीज़न फॉर दिस. आंसर: किंग ट्यूट्स बॉडी has been subjected to repeated scrutiny because he was the last heir of a powerful family that ruled over Egypt for centuries and was just a teenager when he died. King Tut की जो बॉडी थी वो लगातार एक जांच का विषय बनी रही क्योंकि वो अपनी एक पावरफुल फैमिली का, जिसने इजिप्ट के ऊपर सैकड़ों साल तक राज किया, उसका एक अंतिम शासक था और जब वो मरा तो केवल एक टीनेजर था. ही वॉज लेड टू रेस्ट विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. उसे जब दफनाया गया तो उसके साथ बहुत सारा गोल्ड साथ रखा गया. It was when his tomb was discovered that the world speculated over the manner and the time of his death. ये केवल तब हुआ जब उसकी टूम को ढूंढ लिया गया, डिस्कवर कर लिया गया कि दुनिया उसके मरने के तरीके और मरने के टाइम के बारे में अनुमान लगाना दुनिया ने शुरू किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशंस वर रिजेंटेड. हावर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशंस के प्रति नाराज़गी जताई गई. ऐसा क्यों? आंसर: हावर्ड कार्टर्स द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द ट्यूट्स टूम इन 1922. हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्वविद मीन्स पर्सन हु studies the things of olden time. तो हावर्ड कार्टर ने ट्यूट्स की टूम, कब्र या मकबरा, उसको 1922 के अंदर खोजा. However, his investigations were resented because he used unscientific methods to cut the body away from the wooden base. उसकी इस इन्वेस्टिगेशंस को, छानबीन को के प्रति नाराज़गी जताई गई क्योंकि उसने अनसाइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए उसकी बॉडी को वुडन के बेस से अलग करने के लिए. He also focused more on the discovery of gold than on the fascinating details of Tut's life and the mystery of his death. उसका जो फोकस था, एक और कारण जिस कारण से उसकी इस जांच को प्रति नाराज़गी दिखाई गई वो ये था कि उसका जो फोकस था वो गोल्ड की डिस्कवरी पर ज़्यादा था बजाय कि उसकी ज़िंदगी और मौत के रहस्य के प्रति वो फोकस करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्टर had to chisel away the solidified resins to raise the king's remain. कार्टर को, क्योंकि वो जो कार्टर को जो रेजिन्स था, रेजिन्स मीन्स पाइन के ट्री से निकलने वाला सब्सटेंस, फ्लेमेबल सब्सटेंस जो कि उसकी बॉडी के बॉटम में लगा हुआ था, तो उसको चिसल की हेल्प से, मीन्स हैमर और एक इंस्ट्रूमेंट, उसको हटाने वाला लोहे का इंस्ट्रूमेंट, उसकी मदद से क्यों ऐसा करना पड़ा, हटाना पड़ा ताकि किंग राजा की बॉडी को उठाया जा सके. कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल रेजिन्स दैट वाज यूज्ड एज ए पॉलिश हैड हार्डन्ड. उसने ये पाया कि रेजिन्स जो कि एक एज ए रीति रिवाज उसको पॉलिश किया जाता था बॉडी के ऊपर मरने के बाद, मम्मी के ऊपर, तो वो काफ़ी हार्ड हो चुका था with the passage of time. The result was that the mummy was cemented to the bottom of the solid gold coffin.
और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो उसकी बॉडी थी वो एक तरह से जैसे सीमेंट लगा दिया जाए, सीमेंट से जैसे जुड़ जाती है दो चीज़ें, उस तरीके से वो अपने बेस के साथ जुड़ गई थी। Neither the strongest force could move the mummy, nor could the heat of the burning sun loosen the remains of the king. किसी भी तरह की ताकत से, और ना ही जैसा कि उसने हमने लेसन के अंदर आपको बताया था कि उसने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको सन हीट किया था ताकि वो लूज़ हो सके रेजिन्स, बट उस सन हीट की वजह से भी वो लूज़ नहीं हुआ, ना ही किसी और फोर्स से वो लूज़ हो पाया. So the solidified material had to be cut away from below the limbs and the chest to raise King Tut out. तो इसी वजह से जो वो हार्डन हो चुका था मटेरियल रेजिन, उसको काटना पड़ा उसके बाजुओं के नीचे से, चेस्ट के नीचे से, ताकि उसको उठाया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्यूट्स बॉडी वाज बरीड लॉन्ग विद गाइल्डेड ट्रेजर्स. ट्यूट की बॉडी को सोने के ट्रेजर्स के साथ क्यों बरी किया गया था? The ancient royals of Egypt were fabulously wealthy. जो प्राचीन शाही परिवार के जो लोग थे इजिप्ट के, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे. बिलीव इन आफ्टर लाइफ, वो मरने के बाद की ज़िंदगी में भी विश्वास करते थे. दे ऑल्सो बिलीव दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम. वो ऐसा मानते थे कि वो मरने के बाद अपनी संपत्ति को, अपने दौलत को साथ ले जाएंगे. सो गाइल्डी ट्रेजर्स वो बरीड विद देम. इसी वजह से सोने के ये सामान उनके साथ दफना दिया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ट्यूटन खैतेन टू ट्यूटन खामून. उस बच्चे ने, जो कि राजा था, उसने अपना नाम ट्यूटन खैतेन से ट्यूटन खामून क्यों रखा? ट्यूटन खामीन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून. ट्यूटन खामीन का मतलब था कि अमून, जो कि उनका एक गॉड था, गॉड की एक तस्वीर. ही वॉज ए मेजर गॉड इन एंशंट इजिप्ट. अमून एक इजिप्ट के अंदर मेजर गॉड था. किंग एमनहॉटेप स्मैश द इमेजेस ऑफ अमून एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स. जैसा कि हमने लेसन को डिस्कस करते हुए ये बात करी थी कि एमनोटेप जो उससे पहला एक राजा था, उसने क्या किया था? अमून के टेम्पल्स को बंद करवा दिया था और उसकी तस्वीरों को गिरवा दिया था, क्योंकि उसने इस गॉड को छोड़कर सन वर्शिपिंग, सूरज की पूजा करना शुरू करवा दिया था. टू ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. ट्यूट ने इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज किया कि पुराने रिलीजियस बिलीव्स को रीस्टोर किया जाए. ही ऑल्सो चेंज्ड हिज नेम टू एक्सप्रेस हिज बिलीव ऑन अमून. इसीलिए उसने अपना नाम भी बदला, ये बात बताने के लिए कि उसका विश्वास अमून गॉड के अंदर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एक्नाटेन एज वॉकी. उन कामों की लिस्ट कीजिए जो कि जिनकी वजह से रे जॉनसन ने एक्नाटेन को एक फनी इन एन ऑड वे, वॉकी मीन्स एक फनी इन एन ऑड वे कहने पर मजबूर किया. आंसर. अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन, एक्नाटेन वो वॉकी बिकॉज, रे जॉनसन के अकॉर्डिंग एक्नाटेन वॉकी था. क्यों? He promoted the worship of Aten instead of Amun. Aten means worship of sun, sun worshipping. तो उसने सूरज की वर्शिप को प्रमोट किया बजाय अमून, जो कि मेजर गॉड था इजिप्ट का, उसकी वर्शिप को छुड़वाकर. He moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhetaten. उसने रिलीजियस कैपिटल थीब्स से शिफ्ट करके एक्नाटेन कर दी. स्मैश्ड अमून्स इमेजेस. उसने अमून के तस्वीरों को तोड़वाया. ही क्लोज्ड अमून्स टेम्पल. उसने अमून के टेम्पल्स को तोड़वाया. ही चेंज्ड हिज नेम
टू एक्नाटेन और सर्वेंट ऑफ एटेन। तो उसने अपना नाम भी बदलकर एक्नाटेन रखा, जिसका मतलब था कि वो एटेन का सर्वेंट है, वर्शिपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स आई जिसकी वजह से फॉरेंसिक एनालिसिस हैं वो ज़्यादा अच्छे होने लगे, वो कौन कौन सी हैं? टुडे सीटी टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू मेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। आज के टाइम में जो सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी है वो क्रॉस सेक्शंस के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इमेजेस को लेने में हेल्प करती है। दे कैन बी पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और वो इकट्ठा किए जा सकते हैं जैसे कि ब्रेड के स्लाइसेस हों, जिससे कि बॉडी का 3 डायमेंशनल एक इमेज क्रिएट की जा सकती है। दिस प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। इससे हमें ज़्यादा एक्यूरेट डाटा, जिस व्यक्ति का सीटी स्कैन किया जा रहा होता है उसके बारे में हमें ज़्यादा एक्यूरेट डाटा पता लगता है, जिससे कि और भी ज़्यादा एक बॉडी को क्रिएट किया जा सके, और दूसरा ज़्यादा एक्यूरेटली किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की जा सके। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग ट्यूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। इस बात को एक्सप्लेन करें कि किंग ट्यूट पहली ममी थी स्कैन किए जाने वाली मरने के बाद। आंसर, द स्टेटमेंट रिफर्स दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ममीज इन इजिप्ट। इस ऊपर लिखी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इजिप्ट के अंदर सैकड़ों ममीज हैं, बट द ट्यूट्स द फर्स्ट टू बी स्कैन, क्योंकि ट्यूट पहली ऐसी ममी थी जिसको स्कैन किया जा रहा था। रिमेन्स द फर्स्ट इवन इन डेथ एज ही वॉज द फर्स्ट अमंग हिज कंट्रीमैन व्हेन ही लिव्ड। वो मरने के बाद भी पहले नंबर पर आज के टाइम में स्कैन किया गया, और जब वो जिंदा था तो उसके प्रजा के लोग उसको पहल के तौर पर रखते थे, बिकॉज एक तो वो रूलर था, एम्परर था, राजा था, और दूसरा उसने एक रिलीजियस बिलीफ के रेस्टोरेशन के ऊपर भी वर्क किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। जो गहरे रहस्य दफनाए गए हैं उनको जानने के लिए साइंस का दखल अंदाजी ज़रूरी है। कैसे? आंसर, for if you think history has any relevance in our life, we must get at the truth. अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई महत्व है तो हमें सच तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। There are so many mysteries which remain unsolved. बहुत सी ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे पड़े हैं। For example, the now very little about the Indus Valley civilizations. जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कम जानते हैं। द सील्स रिमेन अनडिसाइफर्ड। जो सील्स के ऊपर उनकी कोडिंग, जो उनकी भाषा में लिखा गया है, वो आज के टाइम में भी उस भाषा को हम डिसाइफर नहीं कर पाए, मीन्स सुलझा नहीं पाए, समझ नहीं पाए। दिस नीड्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसी वजह से साइंस के दखल अंदाजी, साइंटिफिक जांच पड़ताल ज़रूरी है। विदाउट साइंटिफिक इंटरवेंशंस दे विल रिमेन इन द डार्क। क्योंकि साइंस के दखल अंदाजी के बिना वो अंधेरे में ही पड़े रहेंगे। अगेंस्ट, students, these are the kind of questions in which one you can answer either in favor or against. So the earlier answer was the kind of answer
which can be given in favor of the question statement, and the second one is the one which can be given against answer. No doubt we need to know the past. बेशक हमें पास्ट जानने की ज़रूरत है. हिस्ट्री हैज़ रेलिवेंस इन आवर लाइफ. इतिहास का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है, बट समटाइम्स वी टेक इट टू फार. परंतु कई बार हम इसे ज़्यादा ही दूर तक लेते हैं. किंग ट्यूट्स मम्मी इज़ बीन रिपीटली इन्वेस्टिगेटेड. किंग ट्यूट की जो मम्मी है वो बार बार इन्वेस्टिगेट की गई है. इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद नथिंग न्यू हैज़ बीन रिवील्ड. कुछ भी नया नहीं निकल पाया. वी मस्ट यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज टू हेल्प द लिविंग रादर दैन इन्वेस्टिगेटिंग द डेड. इसीलिए हमें हमारे रिसोर्सेज को, जो जिंदा लोग हैं, उनके हेल्प के लिए लगाना चाहिए, बजाय कि मर गए हैं उनकी खोज में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट. जो आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी है वो बीते हुए समय की इवेंट्स के बारे में हमें एक निर्णायक एविडेंस प्रमाण देती हैं. फॉर इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट, आंसर इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट. टुडे टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस दैट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट. आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तो एडवांस है कि हम पास्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू नो हाउ पॉम्पी वाज डिस्ट्रॉयड. हमें पता है कि पॉम्पी कैसे मरा, बट नाउ वी हैव रिकंस्ट्रक्टेड द होल सिटी. परंतु हमने अब पूरी की पूरी सिटी को दोबारा से बना लिया है. हम ये जानते थे कि पॉम्पी किस तरह से ख़त्म हुआ, परंतु अब हमने उस सिटी को दोबारा से बना लिया है. वी नो प्रिसाइजली हाउ द पीपल लिव्ड. और हमें ये भी पता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे. इट इज़ एन एम्प्टी बॉस दैट एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स. ये केवल एक अननेसेसरी बॉस्टिंग ब्रैगिंग है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमें निर्णायक प्रमाण पास्ट इवेंट्स का देती है. लेट्स टेक द केस ऑफ किंग ट्यूट. किंग ट्यूट के केस का उदाहरण लें. इट हैज़ बीन सीटी स्कैन. इसका सीटी स्कैन, व्हाट कैन इट टेल अस हाउ ही डाइड. क्या हमें पता लग पाया कि वो कैसे मरा. इफ़ ही वॉज मर्डर देन हु मर्डर्ड हिम, वाई. अगर उसका मर्डर हुआ तो किसने उसको मर्डर किया और क्यों. सीटी स्कैन माइट गिव सम आइडिया हाउ ही डाइड. सीटी स्कैन हमें ये आइडिया दे सकता है कि वो कैसे मरा, बट इट कैन नॉट गिव कंक्लूसिव एविडेंस. परंतु हमें ये निर्णायक प्रमाण नहीं दे सकता. क्वेश्चन. ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड. क्वेश्चन है कि जो रीति रिवाज हैं और जो अंतिम संस्कार से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनका सत्कार किया जाना चाहिए. For in favor of question statement, answer. People who buried their dead with rituals and funerary practices did so with the reverence for their dead. जो भी लोग हैं जिन्होंने भी मरों को दफनाया अपने रीति रिवाज और अंतिम संस्कार से रिलेटेड उनके अपने तरीक़ों से, उन्होंने ये सब मरे हुओं के सत्कार से के लिए किया. They wanted them to lie in peace. वो चाहते थे कि वो शांति से रहें, undisturbed, बिना डिस्टर्बेंस से. We must respect their sentiments. हमें उनके सेंटिमेंट्स की सत्कार करना चाहिए. Against. People in ancient time had some belief and followed funerary rituals. प्राचीन समय में लोगों के कुछ विश्वास थे और उन्होंने कुछ अंतिम संस्कार से रिलेटेड कुछ रीति रिवाज को फॉलो किया. By investigating into them, we can know much about them. इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करते हुए हम उन लोगों के बारे में और भी जान सकते हैं. It adds to our knowledge about the progress of human civilization in different parts of the world. इस चीज़ से, इस जांच पड़ताल से, खोज से हमें आदमी की सभ्यता का विकास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पता लग पाता है. Next question. What do you think are the reasons for extinction of language? Students, these are the questions about language.
So we have not to cover these questions. The questions we did were all that you have to learn and write in a notebook and share your practice work on my number. That's all. Thank you.